दोबारा वो प्लीज़ स्लाइड ज़रा डिस्प्ले कीजिएगा, फाइनल पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, फाइनल इन्होंने मेरे से पूछा था ये पूछा सबसे पहले था, लेकिन मैं उसको फाइनली एड्रेस कर रहा था क्योंकि बड़ा मज़ेदार ये है और ये मैं इस वक़्त तमाम मेरी अगर कोई मुस्लिम्स भी डेफ़िनेटली सुनेंगे, यंग स्पेशली लोग, तो देखें हमारा अभी पिछली सारी बात होगी रिलिजन से रिलेवेंट, अब साइंस की बात हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ पिछली सारी डिस्कशन आप एक साइड पे रख दें, छोड़ दें आप रिलिजन को बिलीव करते नहीं करते। मेरा सिर्फ़ अब रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जो साइंस की स्पिरिट है ना उसको समझने की कोशिश करें। साइंस को समझें उन लोगों से जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस स्टडी कर रहे हैं या पढ़ाते हैं या रिसर्च पेपर्स मेरे से भी ना करें आप। आप देखें यार साइंस के एक्चुअली एक्सपर्ट्स कौन मैं तो अभी कर रहा हूँ ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ बायोफिज़िक्स। आप जहाँ साइंस हो रही है जर्नल्स जहाँ वो लिखी जा रही है वहाँ जाएँ। आप लोगों से बारे में मत सुनें कि साइंस क्या होती है, अब देखें साइंस जहाँ हो रही है वो कैसी हो रही है, वो डिस्क्राइब कैसे हो रही है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, तो वो एक अलग दुनिया आपके सामने खुलेगी, आपको ऐसा मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ आप रिलिजन के साथ उसको पैरेलल में चलाएँ। जैसे आज अगर वो से वो 12वीं 13वीं सदी से पहले-पहले जैसे मामला था इस्लाम के साथ पैरेलल चल रही थी, आप कोशिश करें। मैं कभी-कभी अब स्केप्टिकल हो जाता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि क्या वो चल सकती है कि नहीं चलती। लेकिन अब मैं सिर्फ़ आपसे कह रहा हूँ कि आप वो ओपन माइंडेडनेस, वो इंक्वायरी की स्पिरिट, वो वहीं आप रिलिजन के साथ चलाएँ। जैसे अब ये मोरालिटी का क्वेश्चन था, आप एक दफ़ा मान लें कि ठीक है कि वो मोरालिटी जैसे भी चाहे एवोल्यूशन के थ्रू वो इवॉल्व हुई, उसकी जो बायोलॉजिकल बेसिस है, वो जो भी है, वो अल्लाह ने की होगी, जैसे भी की होगी। लेकिन आप उसको इंडिपेंडेंटली वैसे करें कि अच्छा हमारे लिए मटेरियल एस्पेक्ट से किस तरह मैनिफेस्ट हुई, कैसे आई, क्या उसके मॉडल हो सकते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट पूरी दुनिया में। तो हम सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने कसम खाई हुई है कि हमने एवोल्यूशन को बस चैलेंज ही करना है। पहले देखें तो सही कोई चैलेंज करने की जस्टिफिकेशन क्या है, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट पर मत जाएँ। एक्चुअल जो साइंस जहाँ हो रही है कि बायोलॉजिस्ट सारी दुनिया के क्या पागल हो गए? शायद पागल हो गए हों। उसका फिर तरीका क्या है? अपनी रिसर्च ऐसी पब्लिश करें जिससे आप फ़ॉल्सिफ़ाई कर दें एवोल्यूशन को या बेहतर थ्योरी पेश कर दें। तो ये तरीकाकार है। अब उस पे आते हैं कि उन्होंने पूछा कि मुझे आप जीन बताएँगे जो इससे लिंक्ड है क्या उसे कहते हैं मोरालिटी से? तो मैंने उन्हें काउंटर क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताएँ क्या ये अगर मैं सिर्फ़ जीन स्पेसिफ़ाई आपको करूँ फिर भी सबूत? उन्होंने कहा नहीं अच्छा चलें जेनेटिक कॉम्बिनेशन। मैंने कहा अगेन मुझे बताएँ कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन ही आपको बताऊँ फिर वही प्रूफ होगा बिकॉज़ अब मेरे पास रिसर्च पेपर्स और भी हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कहते नहीं मैंने कहा मुझे 10 मिनट दें अभी मैं बैकस्टेज भेजें। मैं अभी सारे आपके सामने लाइन लेके कहते नहीं, तैयारी करके आना था। ठीक है, तो अब मैं तैयारी करके आ गया हूँ थोड़ी-सी। लेकिन मैं अब आपको जीन्स के रिलेवेंट उसका ज़रा पहले अच्छा हाँ, पहले सॉरी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात। आप एक काम कीजिएगा आप इनफैक्ट ये ऑडियो मैंने आपको सुनाना है सॉरी। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं अपनी ये उतनी देर आप 1 मिनट बात करें, मैं ये ज़रा इनकी पहले स्टेटमेंट सुना दूँ तो फिर अब हम आगे चलते हैं। आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, जी। नहीं, आई मीन मैं भी सुन रहा था कन्वर्सेशन यस्टरडे एंड आई फेल्ट काइंड ऑफ बैड बिकॉज़ कई दफ़ा क्या होता है कि ये जो बात कर रहे थे आप मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत काफ़ी देर लगा दी थी, बैक एंड फ़ोर्थ हो रहा था। और उन्होंने बोला कि आप मुझे जीन दिखाइए जो मोरालिटी को कंट्रोल करती है। तो पाक पंजाबी उनसे कहते हैं आप मुझे ये बता दें कि ये कौन-सा क्राइटेरिया है कि कोई जीन होनी चाहिए जो मोरालिटी को कंट्रोल करती है। आप ये मुझे दिखा सकते हैं बायोलॉजी में। तो उसका जवाब वो क्या कह दे रहे थे, भई आपको दिखाना है, मुझसे आप ना पूछें। ये देखें ये कितनी कन्फ्यूजन बात है। वो कह रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसी जीन दिखा दें जो मोरालिटी को कंट्रोल करती है। तो वो कह आपने आपको कैसे किसने कह दिया कि कोई स्पेसिफिक जीन होती है जो मोरालिटी को कंट्रोल करती है? पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि दैट क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं वो एक वैलिड क्वेश्चन है। किस बेस पे आप पूछ रहे हैं? क्या हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक वेरी स्पेसिफिक जीन होती है या क्या होता है? पहले आप वो दिखाओगे कि हाँ भाई इस रिसर्च के मुताबिक इस रिसर्च ने हमें बोला है कि जो कंट्रोल हर बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन होती है और आइसोलेट की जा सकती है वो स्पेसिफिक जीन और उसके ऊपर ही बस सारी कैरेक्टर डिपेंड करता है वो वाला एक्शन। तब आप वो दिखाओगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन होता है अच्छा मोरालिटी और मोरालिटी जो है वो एक एक सिंगल चीज तो नहीं है ना।
सच अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ हर चीज जो इंसान कर रहा होता है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं, क्या पहन, इतनी सारी चीजों में मोरालिटी आती है, किससे गुड एंड बैड को क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना। वो सारी चीजों को आपने रिडक्शनिस्ट आइडिया के मुताबिक बस एक जीन के साथ ऐड कर दिया कि नहीं, मुझे वो एक जीन दिखा दो जो कंट्रोल करती है सारा मोरालिटी इंसान में। और आप जब उन्होंने पूछा व्हाई शुड देयर बी वन जीन दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो उस पे आप नहीं, कह रहे हो मैं नहीं। टू बी फेयर उन्होंने फिर जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी कहा था, लेकिन मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो हाँ ख्याली पुलाव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वो ऑडियो प्ले करता हूँ और आगे चलता हूँ। जी, हाँ, ख्याली पुलाव। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं तो आर्ग्यूमेंट को उनके जो है ना वो डिस्कस उनका मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि देखें, कैसर साहब ने भी तो एक दावा किया है। वो दावा ये है कि ये मोरालिटी बायोलॉजी में बेस नहीं कर सकती। इसका उन्होंने क्या प्रूफ दिया? इसका उन्होंने क्या प्रूफ डिस्कस किया? कोई ना, मैं आई डोंट थिंक उन्होंने कोई लॉजिकल आर्गुमेंट भी नहीं उसका दिया और उसका कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट भी नहीं दिया। ठीक है ना? हम अगर ये कह रहे हैं कि इट कैन बी बेस्ड इन बायोलॉजी, तो चाहे उसकी डिटेल्स हमें आज ना भी मालूम हो, जिस पे रिसर्च चल रही हो, अनटिल एंड अनलेस साइंस इस क्लेम को बिल्कुल डिसमिस ना कर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि यार इट कैन बी बेस्ड इन बायोलॉजी। और हमें कुछ उसकी खास तौर पर जब हमें उसकी कोई इंडिकेशंस भी मिल रही हों, एब्सोल्युटली स्पेसिफिकली उनकी एक रिक्वायरमेंट पूरी करना कि जी इस हमें जीन्स का सीक्वेंस बताओ जो इसको करता है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम कहें कि जी, जब तक हम ये कहने लगे कि इट कैन नॉट बी बेस्ड इन बायोलॉजी, ये एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है जो कैसर साहब कर रहे हैं, इसका उनको प्रूफ देना और पड़ेगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि ये बेसिस से मीनिंग क्या ले रहे हैं। क्या ये प्रिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव, यानी क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो आप, यानी आजकल जो आप फैसला, यानी आप फैसला जब करना होता है ह्यूमैनिटी ने, ह्यूमैनिटी जो आजकल भी कोई भी कहती है ये चीज़ मॉरल है, ये नहीं है, वो बायोलॉजी में यानी उसका बेसिस बनाए कर रही है, या आप ओरिजिन्स की बात करें कि मोरालिटी यानी ओरिजिनल उसकी बेसिस क्या थी, कहाँ से वो शुरू हुई। तो मैं बायोलॉजी को कह रहा हूँ कि वो शुरू वहां से हुई है, और अब उसमें साइकोलॉजिकल, मैंने उन्हें कल्चरल साइकोलॉजी उसमें, यानी कल्चर में सब कुछ ही आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो फिर उसके बाद जाहिर है वो ज्यादा डिटरमिन करता है, वो भी खैर उसकी भी जो रेशो बड़ा मुश्किल है आप कहना कि ये इतना, ये है इतना, बिक्स क्वान्टिफाई कैसे करेंगे। बट रिसेंट टाइम्स में जो है बायोलॉजी और ज्यादा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो रेलिवेंट और ज्यादा होती जा रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो जब हम आजकल जब जब अगर बात करें कि हम किस चीज में ग्राउंड करें, तो भाई वो तो मैंने जैसे बताया वो तो सब्जेक्टिव है, उसकी तो फिर कोई ऐसे यूनिफॉर्म बेसिस नहीं होती, वो उसमें कॉन्सिक्वेंशलिज्म होता है, हम प्रिंसिपल जैसे भी इस तरह की चीजें होती हैं। वहाँ बायोलॉजी ज़ाहिर है वो बेसिस, या बल्कि मैं तो कहूँगा वो सब्जेक्टिव की शायद एज सच उस तरह कोई बेसिस अगर हम कहेंगे तो अगेन वो थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी की तरफ फिर बात चली जाती है, वो उसमें बेसिस का उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, होता। पंजाबी मेरे ख्याल में देखें, दो लेवल्स होते हैं। एक होती है कि मोरालिटी के लिए आप एक बेसिस सेलेक्ट करो। ये जो बेसिस की सिलेक्शन होती है ना, दैट इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, कि यार मैं किस हाँ चीज को हाँ एज अ बेसिस सेलेक्ट करूं। लेकिन फिर उस बेसिस के अंडर आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को प्रूव कर सकते हो कि अंडर दिस बेसिस, अंडर दिस फ्रेमवर्क, दिस दिस पर्टिकुलर एक्शन इज मॉरली रॉन्ग। ये हाँ एक, आई हाँ थिंक बिल्कुल, दिस इज द वे हाँ यू कैन बिल्कुल। गो। और इस, लेकिन मैं वो डिस्टिंक्शन जो एक्चुअली करना चाह रहा था ना, कि ये बेसिस वर्सेस वो, यानी ओरिजिन्स भी की मोरालिटी की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये तो एक्सप्लेनेशन एक तरह वो बात हो रही थी ना कि भाई हमारा ये मॉरल बिहेवियर किस तरह, और हाँ वो लाइक अगेन वो मैं ऑडियो उसके रेलेवेंस में मैंने प्ले करनी थी, अगर आवाज क्लियर ना आई तो मुझे प्लीज बताइएगा। ये एक कुछ महीने पहले मेरी इनके साथ कॉन्वर्सेशन थी, जिसका एक ये पार्ट है। शुरू कर रहे हैं कि वो आपका मोरालिटी होती है। मेरी सवाल ये है कि डू यू एक्सेप्ट दैट वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ मोरालिटी एज द ह्यूमन बीइंग्स, जिसकी कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एज अ कांसेप्ट इट्स देयर, वी आर पार्ट ऑफ इट। ये है हमारी वो बुनियाद। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं आगे क्यों क्या चीज। चलिए किशन भाई, मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं पारल शक्ति से इख्तिलाफ करता हूँ कि इसकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रूट्स नहीं है, लेकिन वो एक चले, मैंने आपको जाते हुए फिर एक जीनियस बता दीजिएगा दैट अकाउंट्स फॉर आवर मोरालिटी, कोई एक। सॉरी, अगर इसका बायोलॉजी से ताल्लुक है ना, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं। मैं इस पे आपको पूरा, मैं इसको बायोलॉजी पे, मैं बकायदा इस पे आपको एक लिंक नहीं, मैं आपको कई रिसर्चेस मैं आपसे शेयर कर लूंगा, बहुत डिटेल में कर लूंगा। अच्छा, एक सवाल मैं कर लूंगा। अच्छा, आवाज क्लियर आई है सबको? जी 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 जी। अच्छा, तो वो दो चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो ये कि जो मोरालिटी आउट देयर ऑब्जेक्टिव है, उसकी साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है।
अगर तो ये वो बात करें कि जो मोरालिटी यानी एज एन कॉन्सेप्ट जैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स आउट देयर एब्स्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट करती है, मैं चलिए उनका आर्गुमेंट स्टील मैन करता हूँ कि वो इस तरह कह रहे हैं, तो फिर भी मुझे बताएं उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नहीं है, जबकि हम ह्यूमन जो कॉन्सेप्ट जो बनाते हैं वो लिटरली, इधर ये मैंने आपके सामने भी ये उसको लिखा है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म, ये भी वो स्टैनफोर्ड के पेज है, इसको भी थोड़ा सा देख लें, तो एक्सप्लेनेशन जो हैं वो साइंटिस्ट क्या आगे काम कर रहे हैं, उनमें कोई भी ऐसा चाहिए नहीं है कि अभी कोई मॉडल फाइनल हो गया, लेकिन आपका आपका क्लेम तो ये है ना कि सिर्फ खुदा के थ्रू आ सकती है, कि ये खुदा के बगैर कोई एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमारी कुछ रिफाइन हो रही हैं काफ़ी ये इसमें, ये एक्सप्लेनेशन जो हैं, अभी मैं जीन्स पे नहीं आया, वो भी आते हैं कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो ऑल्ट्रुइज्म पे हैं, उसमें यानी कुछ यानी इवॉल्व कैसे हुआ, उस पे कुछ थीरीज हैं, कुछ किन सिलेक्शन है, किस तरह हुई, कैसे हुई, इंक्लूसिव फिटनेस, ये भी कहा जाता है। अच्छा, अब इन्होंने ये एक क्लेम किया, दूसरा उन्होंने क्या कहा, कोई एक जीन तो बताते जाएं कि जिससे लिंक्ड हो मोरालिटी। अब जरा आ जाते हैं, अच्छा ये पहले बेसिकली ये मैंने पेज ये वाला जो खोला ना, ये है बायोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म, ये एक्सप्लेन करता है। फैक्ट चेकर ने $2000 दोबारा से भेजे हैं, राजा जी की बॉडी लैंग्वेज चेक करें। आई थिंक वो पिछली वीडियो की जो आपने प्ले की उसमें बात कर रहे होंगे। हाँ, नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें बता रही थी, स्पेशली वो जब और वाला ही था ना, तो वो भी देखने वाला सिचुएशन था, जब आपने बोला ये देखिए उधर और लिखा हुआ है, तो फिर बॉडी लैंग्वेज काफी चेंज हुई थी उस वक्त। हाँ, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई थी, वो असल वाली लैंग्वेज नहीं वैसे उन्होंने चेंज होने दी, ये उनको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। नहीं अच्छा, नहीं, जस्ट टू बी, मैं उनको इस चीज का क्रेडिट देता हूँ, ही इज अ गुड डिबेटर एंड ही नोज हिज स्किल्स। ये आर्ग्यूमेंट्स किस तरह करना है और आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में किस तरह प्रेजेंट करना है, और बात नहीं अगर मैं उसके कहूंगा उन्हें खिलाफ जा स्ट्रॉमैन रही है। करना था, हाँ स्ट्रॉमैन करना हाँ, था उन्हें। वो भी एक टेक्निक है, नो, हैट्स ऑफ टू द स्ट्रॉमैन करना भी हर एक बंदा नहीं कर सकता, स्ट्रॉमैन भी आपको हाँ, ये टेक्निक भी से वैसे करनी बात सही है, पड़ती है। हाँ, आई एग्री, ये ऐसा भी बात सही स्ट्रॉमैन है। किया जाए कि नजर भी ना आए कि ये स्ट्रॉमैन हुआ है, लेकिन आपकी बात भी करे। हाँ, आई हाँ, एग्री, छोड़े दैट इज छोड़े, द बस स्किल। मैंने बोल दिया बात, चले चले आगे आगे बात करें, नहीं नहीं उसको छोड़ दें, उस बात को छोड़ दें, चले आगे, मतलब अपना पॉइंट भी बोल दिया इससे और मुझे फिर याद आप आया, आगे इससे आगे मूव हो जाओ कि भाई वो जो मैंने जो फेक गलत पॉइंट बोला है वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना किया जाए, लेकिन बात इंफॉर्मेशन चले जाए लोगों के माइंड में कि मैंने उसको काउंटर कर दिया है, और जैसे ही वो काउंटर हुआ अब आगे चले, आगे बात करें, नहीं नहीं पीछे वाली बात छोड़े, उस बात को छोड़े, उस बात को। इससे मुझे याद आया, बड़ा मजेदार हुआ, इन्होंने ना वो शो कहते हैं ये देखेंगे 22 कंट्रीज के मुताबिक, तो वो जो है ना ये मॉरल है, क्या उसे कहते हैं, इंसेस्ट, मैंने कहा क्या मतलब ये ओह यस यस। कहते हैं यार वो, कैसे मैं वो मतलब लॉयर हूँ, आपको मैं एम्बैरस नहीं करना चाहता। यानी कहते हैं कि वो क्योंकि लीगल है इसलिए वो मॉरल है। मैंने कहा भाईजान ये मतलब आर यू सीरियस, के मतलब यानी आप बदतमीजी मॉरल है। अभी आपने मुझे इतना लेक्चर दिया बदतमीजी पे, विच मैंने उनसे खैर पर्सनली अपॉलॉजी की है, आई थिंक वो मैंने स्टार्ट की थी, मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था, मिसप्रेजेंट कर रहे थे मुझे आर्गुमेंट, लेकिन आई थिंक मैंने वर्ड पहले फैक्ट ऐसा, चेकर ने another $2000 भेजे हैं, ही इज अ गुड डिबेटर बट पंजाबी इज द बेस्ट। नहीं नहीं आप आज आज आपकी वेल हो रही है भाई, सही बात है। नहीं, अच्छा वो मैंने मेरी तरफ से पहले वर्ड जो आई थिंक गलत यूज हुआ था, वो मैं आई थिंक उसकी मुझे अनकंडीशनल ही अपॉलॉजी करनी चाहिए, मैंने अनकंडीशनल ही की है। उसके बाद जो भी उनकी तरफ से मिसबिहेवियर है वो उनका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि स्टार्ट मैंने किया था। अच्छा, तो वो कहते हैं कि लीगैलिटी जो है वो इक्विवेलेंट है मॉरल होने के किसी चीज के, तो मतलब यानी मैंने उनको फिर मिसाल दी कि बदतमीजी के खिलाफ कोई एफआईआर करती है, उसने मेरे से बदतमीजी की, तो फिर वो उन्हें समझ नहीं, कहते नहीं वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ। बड़ा आपने ख्याल किया पूरे पौने 2 घंटे मेरा, क्या कुछ नहीं आपने मुझे कहा, क्या जहां आपको एक मौका मिला, अच्छा इंसेस्ट वाली बात पे बहुत ख्याल किया आपने मेरा, तो इसी तरह वहां भी एक्सपोज कर देते ना, तो ऐसी बातें ना किया करें। आपको समझ आ गई थी कि ये जो आप स्टेटमेंट दे बैठे हैं वो इंतहाई गलत स्टेटमेंट है, कि अगर जस्ट बिकॉज कोई अगर चीज अगर लीगल है 22 इसका कंट्रीज में, तो वो वहां के लोग मॉरल भी समझते हैं उसको। अगर चलो इसका एक फक्की वाला जवाब दिया जाए, एक अगर आप कह रहे हो कि भाई अगर कोई चीज लीगल की जाती है वो मॉरल है, और अगर इलीगल की जाती है वो इमोरल है, राइट, अगर उस लिहाज से देखा जाए, तो इसका मतलब है कि अगर यूएस में 4 शादियां, मल्टीपल शादियां इलीगल हैं, तो इसका मतलब वो इमोरल बात है। फिर अगर लॉ के मुताबिक ही देखा जाए तो इट्स कंप्लीट, सो जस्ट बिकॉज द लॉ सेज कि एक से ज्यादा शादी करना इलीगल है न्यूयॉर्क स्टेट में, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दैट मींस दैट इट इज अ इमोरल एक्ट।
right? बहरहाल मैं चाहूँगा वो हमें सिखा दें ये जो है ना कि किस तरह ये स्टेटमेंट उनकी सच हो जाती है कि अगर कोई चीज़ लीगल है तो वो उस कंट्री के मेजॉरिटी के लोगों के लिए मॉरल भी वो है। एंजल ऑफ स्काई ने $2000 का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक यू एंजल फ्रॉम स्काई, अप्रिशिएट इट। अच्छा, अब ये मैं बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज़्म ये दिखा रहा था कि ये यानी किस तरह जो बहुत स्पीशीज़ हैं जानवरों की, उनमें भी ये होता है कि वो अपना यानी आपको अपनी कॉस्ट पर अपनी स्पीशी की सर्वाइवल, ये मैं बल्कि थोड़ा-सा बहुत ब्रीफली पढ़ ही दूँ। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इज़ कॉमन थ्रूआउट द एनिमल किंगडम, particularly in species with complex social structures. For example, vampire bats regularly regurgitate blood and donate it to other members of their group who have failed to feed that night, etc. etc. और इस तरह की बेशुमार ये हेल्पर बर्ड्स का आगे जिक्र है, बेशुमार और इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो ये और उनमें भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इसी तरह जब मैं वो रीजन्स की बात कर रहा था कि जब हम लेस कॉम्प्लेक्स भी बीइंग्स थे, तो इसी तरह हम ये नहीं आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो सब की ज़ाहिर है कि मोरालिटी इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। हम पास में जाके तो नहीं देख सकते, लेकिन ये अब अगर जानवरों में है तो ऑब्वियसली हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें भी किसी न किसी फॉर्म में होगी जब इंसान नहीं भी थे, या वो फर्दर आप जितना भी पीछे चले जाते हैं जाएं किसी पॉइंट पे वो हुई है कहीं ना कहीं से इवॉल्व, और उसके ये बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कि ये जो हम एक कॉन्शियस अपना सेल्फ अवेयर होकर डिसीजन और वे करते हैं, और ये उसको ज़ाहिर है बहुत उसके ऊपर बाद में बिल्ड होता है, वो डिफरेंट है। इस आर्टिकल में भी वो उसको एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पॉइंट क्या हमें करने का क्या है कि ये जानवरों में भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, और इसे हम वखज़ कर सकते हैं कि ज़ाहिर है एन मुमकिन है कि हमसे जो पिछली स्पीशीज़ थी उनमें भी था। और ये यानी इट इज़ अ थिंग कि जो स्पीशीज़ हैं वो अपनी कॉस्ट पर भी अपनी यानी सेल्फ की कॉस्ट पर भी अपनी कम्युनिटी को प्रेफरेंस देती हैं, और ये इस पे पूरी मतलब बहुत इस पे काम है ये बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म पे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये जर्नल में ये जर्नल का नाम यार बहुत ही छोटा मुझसे हो गया, लेकिन आप ये बेशुमार रेफरेंसेस हैं इसमें, एक नहीं है इस वाली स्टडी में, तो वो हम सारे ही मैं मेंशन कर देता हूँ। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल अंडरपिनिंग ऑफ मॉरल जजमेंट्स। मच एग्जिस्टिंग वर्क इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट मॉरल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स, हाँ ये मुझे याद आ गया कौन सी थी स्टडी, ये थी कि रिक्रिएशनल ड्रग और सेक्स की तरफ एटीट्यूड जो हैं वो किस तरह जीन्स पे डिपेंड करती हैं, जो कि दोनों एक यानी रिक्रिएशनल ड्रग्स भी एक सोसाइटी के हिसाब से मॉरल फैसला है कि अच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेक्स की तरफ क्या एटीट्यूड्स हैं, ये भी एक मॉरल फैसला है कि होमोसेक्सुअलिटी सही है नहीं है, अबॉर्शन क्या है सही है नहीं है, ये सब जो हैं ये भी एक मॉरल जजमेंट है। तो इन पे क्या बात हो रही है? Much existing work is based on the assumption that moral sentiments toward recreational drugs are guided by broader political ideologies which are socially transmitted from parents to offspring. अच्छा जी. Seemingly consistent with this assumption, findings have shown that people resemble their parents in terms of political orientation and religiosity. अच्छा जी, उसके भी आगे स्टडी की हुई, and attitudes toward drugs, उसका भी रेफरेंस दिया हुआ. However, decades of behavioral genetics research using both twin studies and adoption studies show that within family similarities are largely undergirded by shared genes rather than shared environments, which presumably would include social transmission from parents. अब क्या कह रहा है कि ये समझा जाता रहा है ज़्यादा टाइम कि जो है ज़्यादा सोशल कंडीशनिंग जो है और वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो पेरेंट्स से अपनी ऑफस्प्रिंग तक जो ट्रांसफ़र होती हैं, उनकी बेस पे लोगों के जो हैं रिलीजियोसिटी और उनके जो एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ड्रग हैं वो फॉर्मुलेट होते हैं। लेकिन अब डेकेड्स ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक रिसर्च ने ये बताया है कि जिसमें कि ट्विन स्टडीज़ के दो सेम उन्होंने यानी उनकी जीन क्योंकि सेम होती है, डीएनए सेम होता है, तो और अडॉप्शन स्टडीज के पेरेंट्स ने अब अडॉप्ट किया। अब वहाँ जेनेटिक वहाँ से नहीं है क्योंकि अडॉप्ट किया तो ज़ाहिर है वो आपकी जीन नहीं है। तो उन स्टडीज ने साबित किया कि ये लार्जली डिटरमिन जीन से हो रहा है बल्कि इसके बजाय की कंडीशनिंग से। अच्छा, अब आगे। एंड व्हाइल meta-analysis suggests that some of the strongest shared environmental effects found in twin studies involve social values such as those relating to societal attitudes, religion, and spirituality. Generic effects tend to be substantially larger than shared environmental effects on both broader ideological orientation and stances on specific socio-political issues. For instance,
in twin samples from Australia and United States, ये बहुत important है. For example, in twin samples from Australia and the United States, genes account for 36% to 70% of the variance in attitudes towards abortion, gay rights, and homosexuality, whereas shared environmental effects account for 5% to 18% of the variance. अब ये आई डोंट नो आपने कभी कैसर साहब चलें कैसर के बजाय मैं आई थिंक मुझे एड्रेस करना चाहिए जो एक्चुअली मुस्लिम्स जो जिन्होंने वो कॉन्वर्सेशन देखी या वो अगर सुनते हैं मुस्लिम पॉलिटिस्ट को कि देखें कोई ऐसी इसमें ऐसी बात है जो आपको फॉलो करने से रोक रही है इस्लाम. कुछ लोगों का ख्याल है कि ठीक कंपैटिबल नहीं, आप छोड़ दें इस बात को. कोई ऐसी चीज़ इस अगर आप ये स्टडीज़ इस तरह की आप खोल के पढ़ेंगे या आप अपना कोई उस पर फ़र्ज़ करें आप सोचते हैं कि मैंने ये रिसर्च करनी है, मैंने बायो केमिस्ट बनना है, मैंने बायोफिजिसिस्ट बनना है, मैंने बायोलॉजिस्ट बनना है, मैंने जेनेटिक इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है. क्या चीज़ रोक रही है ये इस्लाम किस तरह रोक रहा है? एक्सेप्ट कि कुछ अपॉलोजिस्ट आपको कहेंगे कि सब कुछ जो हो रहा है ये जो बताया जा रहा है ये मोरालिटी हमारी बस इंडिपेंडेंट है, वो बाहर से कहीं आती फलाना. इस तरह के अपॉलोजिस्ट के अलावा आपको क्या चीज़ रोक रही है? आप इस दुनिया में घुसें, आपको एक अलग ये यूनिवर्स है, एक अलग साइंस जर्नल्स में घुसे. मैं अगेन आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस. ओ माय गॉड इतना छोटा मैंने कर दिया. अच्छा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अच्छा जी अब ये एक और मैंने सबूत दिया कि किस तरह वो मोरालिटी जो है वो लिंक होती है जीन से. ये एब्स्ट्रैक्ट कहता है हकीम जी ने 5,000 pounds भेजे हैं. पाक पंजाबी, I need to go. You debated well. I left comment twice on Raja's stream for you. He blocked both accounts. Keep up the good work. Oh my God. Accounts ही थैंक यू block हो रहे सो हैं. मच. आपकी वजह से accounts block हो रहे हैं सर. नहीं मेरी वजह से नहीं हुए, वो मेरी वजह से नहीं हुए. आई डोंट थिंक अच्छा नहीं ओके ओके अच्छा नहीं मेरी वजह से हुए हैं. आई एम सो सॉरी. लेकिन हकीम जी मैं एक बात बताऊं, मैं मेरी ना भी होती ब्लॉग आपने फिर भी होना ही था जो आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी. बट आई अप्रिशिएट यू. मैं मुझे बहुत आपका वो यानी बात करने का स्टाइल अच्छा लगता है. और इवन दो हाँ इवन दो जाहिर है ये मेन स्ट्रीम इस्लाम सुनने का काफ़ी डिफरेंट टेक है. बट अगेन जो टॉलरेंट अगर कोई है तो जाहिर है हमें उससे ना होने के बराबर मसला है. कुछ बेरली कोई 2-3 पॉइंट्स रह जाएंगे जिन पे हम बड़े आराम से गपशप चाय पी के बैठते हुए भी हम गपशप कर सकते हैं. तो आई फुली रिस्पेक्ट योर बिलीव्स. यानी बिलीव्स बेशक रिस्पेक्ट ना भी करूं बट आई रिस्पेक्ट योर राइट टू हैव देम बिकॉज आप किसी को बिल्कुल भी जो है किसी तरह ना थ्रेटन कर रहे हैं ना तंग कर रहे हैं. तो ये फैक्ट चेकर की तरफ से भी आ गया. 2,000 pounds dollars भेजे हैं. हकीम जी, you are a true gentleman. Loving you. इधर too much love is going on, man. Come on, थोड़ा सा hate भी होना चाहिए यार. Too much love is happening. नहीं मैं वो असल में वो थोड़ी देर बाद कमेंट से भी देखता हूँ लेकिन बहुत कम है कि जो अभी तक कोई हेट आई है वो मेरी तरफ से. बट आई होप वो देखें. अच्छा अब ये साइकोपैथी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर विद अबाउट 1% prevalence in the general population and 10 to 30% among incarcerated criminal offenders. Although the heritability of severe antisocial behavior is up to 50%, the genetic background is unclear. The underlying molecular mechanisms have remained unknown, but several previous studies suggest that abnormal glucose metabolism and opioidergic neurotransmission contribute to violent offending and psychopathy. Here we show using iPSC derived cortical neurons and astrocytes from 6 incarcerated extremely antisocial and violent offenders, 3 non-psychopathic individuals with substance abuse, and 6 healthy controls that there are robust alterations in the expression of several genes and immune response related molecular pathways which were specific for psychopathy. In neurons, psychopathy was associated with marked upregulation of this gene and downregulation of this and this. In astrocytes, this and this. Expression of aforementioned genes explains 30 to 92% of the variance of psychopathic symptoms. The gene expression findings were confirmed with qPCR. These genes may be relevant to the lack of empathy and emotional callousness seen in psychopathy, since several studies have linked these genes to autism and social interaction. अब इसमें मैं पॉइंट क्या मेक करना चाह रहा था कि मैं पहले क्यों थोड़ा सा केयरफुल था कि अच्छा यार आई डोंट नो कि वो मोरालिटी से कितनी कोई जीन्स लिंक्ड है ही नहीं. जैसे ये साइकोपैथी आप देख लें कि इस पे लिखा हुआ है कि जेनेटिक बैकग्राउंड इज अनक्लियर, यानी साइकोपैथी को इंडिविजुअल क्योंकि जो हमारी थॉट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या जो बिहेवियरल जो होती हैं उनके लिए
जीन्स जो है उनको ज़ीरो इन करना, वो जिनको न्यूरोसाइंस का थोड़ा बहुत भी पता है, उनको इनको जिनको सॉरी कैसे कहते हैं, बायोलॉजी का पता है, उनको पता है कि कितना मुश्किल है और इसकी न्यूरोसाइंस में पैरेलल क्या है, कि जब आप किसी स्टेट का जैसे डिप्रेशन है या कोई क्या उसे कहते हैं या गुस्सा है, उसका एग्ज़ैक्ट जो है कहना कि ये दिमाग के इस हिस्से से है या ये है, वो पॉसिबल नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जिसके मुख्तलिफ कोरिलेट उसको फिर न्यूरल कोरिलेट्स की फॉर्म में जैसे कहा जाता है। तो इसी तरह मैं इसलिए केयरफुल था उस वक़्त बात करने में। लेकिन अब ये देखेंगे स्टडी के एंड में क्या मेंशन हो रहा है। इसी स्टडी पहले बैकग्राउंड है कि जेनेटिक बैकग्राउंड अनक्लियर है, बट फाइंडिंग क्या है? द जीन एक्सप्रेशंस फाइंडिंग वर सॉरी expression of aforementioned genes were oh, expression of aforementioned genes explained 30 to 92% of the variance of psychopathic symptoms. तो अब उससे पहले क्या लिखा हुआ था? Although the heritability of severe antisocial behavior is up to 50%, यानी हेरिटेबिलिटी जो है कि वो आप अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट करें, वो तकरीबन 50% है, लेकिन जेनेट वो काफ़ी होना चाहिए था इस चीज़ को समझने के लिए कि जेनेटिक उसका वो है एस्पेक्ट है। अगर हमें जेनेटिक बैकग्राउंड अनक्लियर भी था, लेकिन स्टडी के एंड तक देखें, वो उन्होंने कहा 30 to 90% ये जीन जो है वो वेरिएंस है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर वो एग्जैक्ट पूरा जेनेटिक मेकअप वो हमें नहीं भी पता था, इसका ये मतलब नहीं होना था कि हम वो केस ही मेक नहीं कर सकते। बट अगेन इसके जैसे एंड पे तो ये वो केस मेक हो भी गया। अच्छा जी, अब ये देखें कि आई कलर एक बिल्कुल एक फिजिकल चीज है। सॉरी जी जी हाँ, यहाँ पर ये चीज़ जो आपने ना बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है कि ये आइडेंटिफाई करना कि स्पेसिफिकली ये जीन्स इन्वॉल्व हैं किसी भी काइंड ऑफ मॉरल बिहेवियर में या किसी भी बिहेवियर में, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और इसीलिए आपने मेरे ख्याल में आई डोंट नो इसी वाली स्टडी में या पिछली स्टडी में आपने उसमें या जो आर्टिकल था उसमें ये मेंशन था कि थ्रू ट्विन स्टडीज और भी सिमिलर मेथड्स होते हैं कि जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या इसका जो सोर्स है या इसकी जो रूट कॉज है वो जेनेटिक्स में है या एनवायरनमेंट में है। तो देयर आर अदर मीन्स टू आइडेंटिफाई के वेदर समथिंग इज बेस्ड इन जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट अदर देन आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक जीन्स। ये नोट करना और ये समझना जरूरी है कैसर साहब को भी। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत आपने अच्छा कनेक्ट किया इस पॉइंट के साथ। अब ये देखें कि मतलब आई कलर जो है वो कितनी एक फ़िज़िकल चीज़ है। लेकिन उसमें यार अगेन ये मैंने बहुत ही छोटी स्क्रीनशॉट्स ली हैं कि थोड़ा बड़ा मैं कोशिश करता हूँ। मैं इसको बहुत ही ब्रीफ क्योंकि बस अभी आखिरी पॉइंट तकरीबन है। हाँ, आई कलर इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट डिटरमिन्ड बाय मल्टीपल जीन्स और the genetics and inheritance of eye color in humans is complicated. As of 2010, as many as 16 genes have been associated with eye color inheritance. Some of the eye color genes include this and this. The earlier belief that blue eye color is simple recessive trait has been shown to be incorrect. The genetics of eye color are so complex that almost any parent-child combination of eye colors can occur. ये मैंने आई क्यों चूज किया? इन्होंने कहा था ये देखें फॉर एग्जांपल आंख है, मैं आपको एग्जैक्ट उसकी जो है जीन्स बता दूंगा ये। तो यानी अभी 2010 तक की बात अगर हम करें सिर्फ 2000 यानी अभी 12 साल ही 13 साल ही पीछे जाएं तो वो उसके भी ठीक है वो हमें हम ये कह सकते हैं कि ये दो जीन जो हैं ये मेजॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वेरिएंट्स के लिए लेकिन उसमें भी एग्जैक्ट नहीं हमें पता था 2010 की तो भी मैं बात कर रहा हूँ अभी भी हमें पूरा डिटेल्ड जो है कि कौन सी कितनी एग्जैक्ट है और उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी आप ये इसमें देखेंगे अगर कि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो उस अभी भी हम उस तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो 90% तक एक्यूरेसी तक अभी हम कर पाए हैं वो भी इतनी फिजिकल चीज का तो आप एक जो मैंने आपको जो बताया था कि एक चीज थॉट से जिसका रिलेशन है वैल्यूज से रिलेशन और बिहेवियर से रिलेशन है इंस्टेड ऑफ फिजिक्स उसकी सॉरी फिजियोलॉजी तो आप उसका कह रहे थे कि एग्जैक्ट जेनेटिक यानी कॉम्बिनेशन में आपको वहीं बैठे बैठे जबकि मैं यानी क्या उसे कहते हैं बायोलॉजिस्ट भी नहीं था लेकिन उसके बावजूद क्या उसे कहते हैं ये मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख दी है तो आई थिंक या तो इतना कॉन्फिडेंस उस वक्त होना चाहिए जब आप पूरी स्टडी करके आए हों अच्छा मैं चाहूँगा कि कैसर साहब की बजाय अगेन दोबारा वापस यंग मुस्लिम्स पर आया जाए कि देखें अगेन आपके सामने भी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको अपने तौर पे भी इन्वेस्टिगेट करें ये बहुत फैसिट मैं कहता हूँ इस वक्त मैं क्योंकि बायोफिजिक्स से पढ़ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मज़ेदार जो समझ लें कि एक्सपोनेंशियल अब जो चेंज हो रही है ना वो
बायोफिजिक्स में हो रही है और न्यूरोसाइंस में हो रही है। न्यूरोसाइंस भी आप समझ लें एक तरह सब फील्ड ही है बायोफिजिक्स का। तो ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप इसको थोड़ा पढ़ें, इसके जर्नल्स पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें, और प्लीज़ बायोलॉजी के रेलेवेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जो एक्सपर्ट्स एक्चुअली हैं, जो एक्चुअली रिसर्च करें, उनको जाके पढ़ें, ना कि उन लोगों को जो अपनी कोई बिलीफ जस्टिफाई करने के लिए कोई आपको टेक दे रहे हैं, और मतलब जिनको मतलब आई डोंट थिंक कि वो जिनसे मैंने कल डिबेट की उनको कोई रू भी कोई साइंस की पता है, वरना वो जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं वो आई डोंट नो वो खैर पर्सनल के बगैर आई थिंक ये तकरीबन अब हम हाँ एंड तक पहुंच चुके हैं इस प्रेजेंटेशन के। तो अगेन मैं सबसे माजरत करूंगा जो आप लोगों को आज वेट करना पड़ा। मैंने बड़ा ट्विटर पे भी मैंने बिल्डअप किया था कि 6 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, तो उसके बाद मैं खुद ही लेट हो गया 15-20 मिनट। अपोलोजाइज, बट आई होप आपको कुछ या तो सीखने का मिला होगा या कि उसका मेरा पॉइंट ही समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि कैसर राजा साहब भी इसको पॉजिटिवली ही लेंगे कि मैंने एजुकेटेड कॉन्वर्सेशन की कोशिश की, एक्सेप्ट एक आधा पॉइंट जिसमें मुझे लगा कि उनकी जो कुछ वर्ड चॉइस अच्छी नहीं थी। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा इस तरह माहौल में शायद ना बात हो, तो बेहतर है हम कहीं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बेशक बैठ जाएं, या बेशक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे ना भी हो तो कोशिश करें कि शायद बात जो है वो अच्छे एनवायरनमेंट में हो, और नंबर वन दूसरे का पॉइंट मिसप्रेजेंट ना हो, और मेरी तरफ से जो गलती थी कि गैस बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी, आई अपोलोजाइज फॉर इट। तो मैं आपका रिस्पांस का इस पे एक पॉइंट पर इंतज़ार करूँगा। आई होप कि आप इसका रिस्पांस ज़रूर देंगे। जी ओवर टू यू दिस इन्होंने क्या बोला। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि आपका क्या ख्याल है, आप दोबारा जाएंगे उनके चैनल पे? क्योंकि आई थिंक आपके जाने के बाद देवर लाइक अब तो ये बंदा नहीं कभी आएगा और ये है देखिए वो उन्होंने है। दो बातें की थी। एक तो ये कि उन्होंने पहले क्लेम किया कि आज के बाद नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे आई थिंक दौरान एक गुफ्तगू ही कुछ ऐसा कहा था कि आज के बाद आप आएंगे भी नहीं, ऐसे कुछ उन्होंने एक तरह जरा चैलेंज किया। फिर मेरे जाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर शर्म हुई तो फिर तो नहीं आएंगे। यानी कि मेरे लिए दोनों तरह ही जलालत आपने पैक करके दे दी मुझे कि मैं आऊं तो मैं बेशरम और अगर मैं नहीं आता तो मैं डर गया हूं। तो राजा साहब हम तुसी मैनू दसना है कि मैं या तो फिर मैं बेशरम हाँ या फिर मैं डर गया। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, जो जो तुसी कहते हो उसी तरह कर लेंगे। तो भाई देख लेते हैं उनका रिस्पांस क्या आता है, उस हिसाब से फैसला कर लेंगे। बाकी अगर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। तो ये मेरा टेक है। ठीक ठीक ठीक, क्या कहें आपका क्या ओपिनियन है? फाइनल ख्याली पुलाव। जी मैं ये कहूँगा कि आई थिंक जो पाक पंजाबी वहाँ पर जो सवाल लेके गए थे उस सवाल पर तो शायद ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। वो सवाल ये था कि आप किस बेसिस पर किसी भी मॉरल रूलिंग को जज करते हैं, ठीक है? और आप अगर आपका कहना सिर्फ ये है कि मॉरल रूलिंग कोई भी मॉरल रूलिंग इसीलिए ठीक होती है क्योंकि वो जब कि वो खुदा की तरफ से हो। तो पॉइंट इज़ कि फिर आप जब ये दूसरे बिलीफ्स दूसरे रिलिजन्स पे अगर कोई एतराज़ करते हैं, हिंदुइज़्म पे अगर एतराज़ करते हैं कि जी ये सती का सिस्टम गलत है, कास्टिज़्म गलत है, क्रिश्चियनिटी की किसी मॉरल रूलिंग पे एतराज़ करते हैं, तो आप उसको एज़ अ मॉरल रूल डिस्कस क्यों करते हैं कि देखें इसमें ये ख़ामी है, ये ख़ामी है? यू हैव नो राइट टू डू दैट देन। आपको फिर सिर्फ़ ये आर्ग्यू करना चाहिए कि देखें ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि ये मेरा मज़हब इसको गलत कहता है और मेरा मज़हब सच्चा है। इसके अलावा आपके पास और कोई बेसिस फॉर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आपको पूरे आर्गुमेंट में सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि क्यों मेरा मज़हब सच्चा है और क्योंकि मेरा मज़हब सच्चा है इसलिए ये आपकी ये रूलिंग गलत है। तो आप ये जो आए दिन जी ये गलत है, दूसरे मज़हब में ये गलत है और इस्लाम की ये रूलिंग बहुत ही अच्छी है, ये कहने का फिर आपके पास कोई जवाज़ नहीं बचता क्योंकि आपकी बात फिर सर्कुलर हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे जी देखें ना इस्लाम की ये रूलिंग कितनी अच्छी है। आप तो सिर्फ़ ये कह रहे होगे इस्लाम की ये रूलिंग क्यों अच्छी है? क्योंकि इस्लाम की रूलिंग है। तो ये फिर अपने इस वर्ल्ड व्यू को कंसिस्टेंट करें और यही आई थिंक पाक पंजाबी शायद जो सवाल लेके गए थे, मुझे ऐसा लगा शायद वो यही सवाल कर रहे 100% थे। 100% के भाईजान आप जिस चीज पर बेस कर रहे हैं वो ये है कि मेरा रिलीजन ट्रू है और उस वजह से ये चीज अच्छी है।
क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने ये यानी अगर आप ये अपना रिलीजन साबित करें किसी और देखें हमारा सिस्टम जो है वो ये देखें ये ह्यूमैनिटी के लिए इस तरह बेहतर है, इसका मतलब है वो कोई और वैल्यू है जो आपके रिलीजन से ऊपर है। एग्जैक्टली वो कोई और बेसिस है और वो बेसिस हमें पता है वो है ह्यूमन सफरिंग। बेसिक्स जो हम समझते हैं वो ह्यूमन सफरिंग को मिनिमाइज करना ही आई थिंक हर किसी के दिमाग में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली यही चल रहा होता है और कि इसीलिए जी ठीक है इसीलिए ये एग्जैक्टली लॉन्ड्री से भागते हैं। एग्जैक्टली तो आप उस ग्राउंड पे और जैसे ही हम डिस्कस करना शुरू करें जी ये मॉरली ये गलत है तो आप कहते हैं आपको कैसे पता मॉरली गलत है आपके पास तो कोई बेसिस ही नहीं है। जनाब जिस मॉरल बेसिस पे आप दूसरों की रूलिंग्स को गलत कहते हैं सेक्युलरिज्म। अभी आप जो डिबेट करने लगे थे हारिस के साथ उसमें आपने कुरान और हदीस की बेसिस आपने ये तो नहीं साबित करना था कि कुरान के इस्लाम कैसे सच्चा है। आपने ये साबित करना था कि मेरी ये रूलिंग इस्लाम की ये रूलिंग क्यों सही है और आपकी रूलिंग क्यों गलत है। किस बेसिस पे करनी थी आपने वो डिस्कशन वो बेसिस क्या है ये सवाल था। हाँ, वो और सवाल वो हाँ, बेसिस थी बिल्कुल ह्यूमन एग्ज़ैक्टली सफरिंग। कि आपका रिलीजन क्यों उसको क्यों हम सोच लें मोरालिटी का और एग्जैक्टली बिकॉज़ अदरवाइज़ तो आपने आई थिंक बहुत ही इसको अच्छा समराइज़ कर दिया। दिस आई थिंक बहुत ही अच्छा नोट होगा इस पे हम एंड करें बहुत ही अच्छा हाँ, इसको समराइज़ फैक्ट किया चेकर ने कैलकुलेट अनदर $2000 भेजे हैं, बोला पीपी लव टू सी यू डिबेटिंग बट फोकस ऑन योर डिग्री। देखें आपको हाँ, नहीं फैक्ट चेकर कितना वाक़ई आप सही कह रहे हैं। डिग्री के कल से ऊपर हाँ, बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। आई एग्री ठीक और ठीक थैंक है यू सो मच फैक्ट चेकर वैसे अगेन आई एम रियली टच्ड। थैंक यू सो मच। ठीक है, सारी तारीफ़ें आपकी तरफ, पैसे मेरी तरफ, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ये चैनल आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके चैनल बिल्ड किया, इतना टाइम नो खपाया आपने। नहीं इसके साथ हम लोग एक्चुअली खत्म करते हैं। मैं इधर खत्म करके फिर आगे अगर आपने इसको कट करके अपने चैनल पे डालना आप डाल देना। व्हाट डू यू थिंक आप नहीं आई थिंक ये इधर ही इधर रहे ही इसी खत्म चैनल कर पर देते ही। हैं, चले ठीक है। तो गाइज जैसे आपने सुना प्लीज इसको दोबारा से रिवाइंड करें और प्लस जो एक्चुअल वीडियो है कैसर राजा की स्ट्रीम के ऊपर वो भी जाके चेकआउट करें। दोनों साइडों को सुने। आपने पंजाबी की एक्सप्लेनेशन भी सुनी, अब आप उधर जाके वीडियो भी देखें जो कॉन्वर्सेशन हुई एंड देन जज फॉर योरसेल्फ कि भाई क्या कॉन्वर्सेशन का क्या रिजल्ट था और क्या बात हो रही थी एंड क्या रिजल्ट निकला, आप खुद ही डिसाइड करें। उसके साथ हम लोग आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाक पंजाबी थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंटेशन एंड ख्याली पुलाव आपकी वॉइस इनपुट और वो हमेशा अप्रिशिएट होती है। एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग थैंक्स अ लॉट, रियली अप्रिशिएट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। बाय एवरीवन।